ये बहुत ही हैरान करने वाला मतलब अनुभव रहा ये जो सेशन पूरा हुआ। तो मुझे मतलब बहुत हैरानी हो रही है कि अच्छा ऐसा है, कैसे हमारे पूर्व जन्मों के अकाउंट्स होते हैं। बहुत टाइम से कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही थी मैं, मुझे यहाँ मिल गया। पिछले अपने जीवन में जो मैंने देखा, मैं एक साधु के रूप में मैंने खुद को देखा, एक पुरुष साधु के। 12-13 साल की उम्र में इन्हें लगता था कि ये चले जाएं घर छोड़ के और साधु के साथ रहें। खुद बहुत बड़े योगी थे। हाँ। उनको ये था कि जो आसन जैसा सिखाया जाए बिल्कुल उसी तरीके से करना है। और मैं उसमें इतनी अच्छी तरीके से निपुणता नहीं प्राप्त कर पा रहा था उस जन्म में। मुझे बताओ, दोबारा भागने का इरादा क्यों बना आपका? साधु संगत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, दादाजी का व्यवहार आपको पसंद नहीं था? रूखा था। हाँ। आपको लगता था कि इस घर में आपको कोई प्रेम नहीं करता? पिताजी ठीक थे। पिताजी ठीक थे। आपको इन्होंने किस आसन में दीक्षित किया? किस आसन में? वो चाहते थे मैं भी उनकी तरह चक्रासन करूं। तो वो साधु के रूप में इन्होंने जीवन बिताया, वहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन दिया, बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ की। उसमें कुछ लोग आज इनके साथ हैं, कुछ लोग इनके आसपास हैं, कुछ लोगों को इन्होंने देखा है, कुछ लोग किसी और संन्यास आश्रमों में अभी भी हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी सन्यासी हैं। कुछ नागा साधु जो आज हैं वो वहाँ पर पास्ट में इनके साथ थे। ये अभी भी बहुत सारे आश्रमों में आती जाती हैं, तो इनको बहुत सारे साधुओं के चेहरे मालूम हैं, तो इन्होंने पहचाना कि वो कौन है, कहाँ रहता है। अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ये इनकी एक जीवन की कहानी थी। दूसरे जीवन में ये यूरोप में थी और एक और जीवन में स्पेन में थी। स्पेन में ये 2 जीवन इन्होंने देखे। एक ऐसे लोग का भी विवरण दिया है जहाँ पर ये बहुत सारी आत्माओं से मिली जो इनका स्वागत वेलकम करने के लिए खड़ी थी वहाँ पर। तो मुझे मतलब बहुत हैरानी हो रही है कि अच्छा ऐसा है, कैसे हमारे पूर्व जन्मों के अकाउंट्स होते हैं। हाँ, कैसे हम किसी क्लियर को करना पड़ता है। अगर पीड़ा दी है तो एक पीड़ा का अनुभव हमें उनसे ही इस जन्म में भी प्राप्त होता है। शरीर छोड़ने के बाद जो अशरीरी अवस्था होती है, कुछ लोग कभी कभी अनुभव करते हैं। तो आपने क्या अनुभव किया था, बताइए जरा, अशरीरी अवस्था में जो गए थे। तो अगर आप भी ऐसे मतलब अटके हैं, कहीं पे अटकाव महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है आप संजय जी से मदद लेनी चाहिए और अपने ये इससे बाहर निकल जाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं, ये कोच्चि से आई हुई हैं और आज इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसा लगा थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। बहुत ही सफलता पूर्वक हमारा ये पास्ट लाइफ का सेशन हुआ और बहुत सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे प्राप्त हुए। संजय जी का बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम से कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही थी मैं, मुझे यहाँ मिल गया। और समय जो लगा, सुबह से अभी शाम हो गई है, रात होने वाली है जी। इसमें सारी क्लियरिटी आपकी हो गई जी। अच्छा, ये समय जो बीता वहाँ पर चेयर के ऊपर जो समय बीता, उसको कैसे लेंगे? वो कैसा लगा, कितना देर हुआ लगा था और कितना समय बीत गया था, उसको आपने महसूस किया? काफ़ी टाइम लगा, पर ऐसा लगा नहीं कितना वक्त हम चेयर पे थे। हाँ, ऐसा लगा थोड़ी देर में उठ गई हूँ, पर आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया था। 3-4 आवर्स हो गए थे। 3 आवर्स हो गए थे लगभग। इनके बहुत सारे सवाल थे और इन्होंने जो सवालों के कुछ तो हमने डिस्कस करके भी चीज़ों को समझ लिया था। और उसके बाद जब पास्ट लाइफ में ये गई हैं तो इन्होंने जो कहानी देखी, वो कहानी एक साधक युवक की थी। तो पहले आप बताइए अपनी कहानी, आप क्या थे पीछे जीवन में, क्या कर रहे थे? फिर लगेगा तो मैं बीच में बोलूँगा पहले आप बोलिए। तो पिछले अपने जीवन में जो मैंने देखा, मैं एक साधु के रूप में मैंने खुद को देखा, एक पुरुष साधु के। और साधना में ही पूरा जीवन व्यतीत हुआ। मतलब कम ही उम्र में घर छोड़ के हम एक साधु
वेश में आ गए थे और अंतिम समय तक हम साधु बन के रहे। बीच में ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने शुरुआत में मेरी साधना की पद्धतियाँ एक कठिन योगी और तपस्वी के साथ हमने की। हाँ। काफ़ी वो स्ट्रिक्ट थे। और उसके बाद में मैंने एक नई विचारधारा को प्रस्तुत किया कि इतना कठिन साधु जीवन की जगह गृहस्थ में भी रह के एक साधु का सरल सहज जीवन जिया जा सकता है। हाँ। तो ये पूरा मुझे दिखाई दिया जैसे जैसे अनलॉक करते गए मेरी मेमोरीज़ को संजय जी अपनी प्रक्रिया से, धीरे धीरे ये पता चला। इन्होंने एक साधु का जीवन देखा बचपन में। 12-13 साल की उम्र में इन्हें लगता था कि ये चले जाएं घर छोड़ के और साधु के साथ रहें। तो साधु लोगों के साथ जब ये चले गए थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के थे। साधु आए थे कुछ गांव में, ऐसे गांव से जा रहे थे तो जैसा कि आमतौर पे अक्सर जो लोग साधु बनते हैं या जो सन्यासी हो जाते हैं उनके जीवन में ऐसी ही घटना घटती है। यही घटना लगभग घटती है कि गांव में या उनके आसपास से कुछ साधु गुजरते हैं, फिर वो उनके संपर्क में आते हैं और वो निकल लेते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। गांव में साधु आए थे, वो घूम रहे थे, जा रहे थे कहीं, तो इन्होंने देख लिया। तो देखे तो फिर पीछे चले गए महाराज। घर से खेलते हुए दूर निकल गए तो वहाँ गांव की सीमा के बाहर से थोड़े कुछ साधु संतों की टोली जा रही है। अच्छा। तो मैं ठिठक के खड़ा हो गया, उनको देखता हूँ और मेरे अंदर जिज्ञासा आ रही है, ये लोग कौन है। हाँ। मैं उनके पीछे ही चला गया। अच्छा, वो साधु संतों को देखकर आप उनके पीछे चले गए। वो लोग गांव में आए हैं, गांव से गुजरते थे। अच्छा, वो गांव से गुजर रहे हैं इसलिए पीछे पीछे चले गए। तो साधुओं ने समझाया कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पीछे जाओ, घर जाओ, वापस जाओ, पर ये मानने को राजी नहीं। फिर उनकी माँ भी वहाँ पहुँच गई थी। अगर पता चला होगा लोगों से कि आपका बेटा उधर साधुओं के पीछे गया है, तो माँ आई, माँ ने खींचतान काफ़ी मचाई आपके जी लिए। बहुत बहुत खींच। माता जी मुझे मतलब ज़बरदस्ती करके खींच के एक तरह से लेके गई वापस घर। हाँ। पर फिर वही हुआ कि उनके साथ चले गए उस वक्त, क्योंकि वो काफ़ी रो नाराज़ रही थी, थी, दुखी थी। नाराज़ थी। चले गए, फिर वापस आ गए। तो माँ के साथ तो चले गए, लेकिन जैसे ही मौका मिला फिर भाग गए। जी, बस क्या कहते हैं वो लोग? उनमें से कोई बोले घर जाओ वापस, हाँ। तो मैं जाते ही नहीं। अच्छा। मैंने जिद कर ली कि यहीं साथ रहना है। अच्छा। तो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कोशिश की मनाने की। तो मैंने बोला नहीं जाऊंगा। घर में सब लोग परेशान हो गए हैं। साधुओं की टोली तक ढूंढने आ गई माँ। माँ आ गई है? साधुओं की टोली तक ढूंढने आई थी? ठीक है। और तो खींच खींच के कह रही घर चल। हाँ हाँ। मैंने बोला नहीं। अच्छा। वो बहुत परेशान है। हाँ। साधुओं ने भी ज़बरदस्ती बोला घर जाओ। मैं घर आ गया माँ के साथ, लेकिन अब मेरा दिल नहीं लगता घर में। अच्छा, तो क्या आपके मन में ये आ रहा है कि उसी साधुओं के पास जाऊं या उन्हीं लोगों के साथ जाऊं? ऐसा लगता है मन में? जाना है वापस। अच्छा, घर में आपका मन क्यों नहीं लगता? घर में तो माँ है, पापा है, क्या उन लोगों के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं है आपका? सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मुझे साधु में ज़्यादा जिज्ञासा दिखती है। अच्छा, मुझे बताओ,
दोबारा भागने का इरादा क्यों बना आपका? कैसे हो, किस उम्र में हो, क्यों बना? घर में व्यापार जो था हाँ उसमें मन नहीं लग रहा था, हाँ। साधु की तरफ ज़्यादा ही आकर्षण था। साधुओं के साथ ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हो आप? हाँ, अच्छा। पिताजी के व्यापार में हाथ बढ़ाने की इच्छा नहीं थी बिल्कुल? नहीं पिताजी क्या कोई दबाव डाल रहे थे? नहीं, अच्छा। घर छोड़ना क्यों चाहते थे आप? साधु संगत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा। दादाजी का व्यवहार आपको पसंद नहीं था? रूखा था। हाँ फिर वो तो गुजर गए थे, हाँ। पर मेरे भीतर वो छोड़ गए एक रूखापन, हाँ जैसे वो इस घर में जैसे वो ही सबसे बड़े थे, मुझे पसंद नहीं करते। आपको लगता था कि इस घर में आपको कोई प्रेम नहीं करता? पिताजी ठीक थे। पिताजी ठीक थे, लेकिन माँ से भी उसको आपको उतना प्रेम नहीं मिल रहा है? माँ ठीक थे। माँ भी ठीक है, पर दादाजी से आपको रूखापन ज़्यादा? हाँ, दादाजी के व्यवहार से परेशान होकर आप रूखापन महसूस करने लगे थे? हाँ। अच्छा। फिर दादाजी गुजर गए? पर वो छोड़ गए वो एक रूखापन भीतर। अच्छा। तो यहाँ फिर आप मतलब ये है कि घर के प्रति लगाव नहीं रहा आपका? हाँ। उसी दादाजी के समय से जो हाँ पैदा हुआ था विरक्ति का भाव? हाँ। अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि दादाजी ने आपको नहीं स्वीकारा इसलिए अब आप उनके घर में नहीं रहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा। कुछ पढ़ाई लिखाई की है आपने? नहीं। कोई स्कूल वगैरह का नहीं है? अच्छा। और आप चाहते ही नहीं कि दादाजी के घर में रहो? ठीक है। दादी के प्रति कुछ मन में है? नहीं है। और फिर वो साधुओं के दल में गए, साधुओं ने उनमें से कुछ साधुओं ने कहा कि नहीं ये तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम जाओ। एक साधु मिला जिन्होंने कहा कि भाई इसके लिए कोई उम्र नहीं होता, पीछे का कोई पास्ट लाइफ से अगर साधना करते आ रहे तो इस जीवन में बचपन में ही उसमें लक्षण दिखते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि कम उम्र में ही बच्चों में कई प्रतिभाएं दिखती है, प्रतिभा पीछे जन्मों से आई रहती है, इसलिए दिखती है। तो एक साधु ने इनका पक्ष लिया और कहा कि करने दो, अगर वो साधना करना चाहता है, अगर वो ध्यान में उतरना चाहता है तो उतरने दो, तुम क्यों मना करते हो। तो आखिर में वो साधु जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था वही इनको लेके अपने साथ गए, कहा कि ठीक है चलो हम तुम्हें सिखाएंगे। और फिर उन्होंने इनको कुछ योगाभ्यास, कठिन योगाभ्यास कुछ सिखा रहे थे ना? क्या क्या करा रहे थे वो आपको? कई तरह के आसन। हाँ और वो खुद बहुत बड़े योगी थे। हाँ। तो उनको ये था कि जो आसन जैसा सिखाया जाए बिल्कुल उसी तरीके से करना है। और मैं उसमें इतनी अच्छी तरीके से निपुणता नहीं प्राप्त कर पा रहा था उस जन्म में। हाँ हाँ। तो वो थोड़े से अपसेट होके, मतलब नाराज़ होके भी सिखा रहे थे। ये हो रहा था। हाँ, आपने देख देख के सीखा? जी। क्या आप उसको गुरु की तरह मानते हैं, बाबा जी को? ठीक है। तो वो आपको कुछ गाइड करते थे, कुछ सिखाते थे अलग से? नहीं, बस शिव जी के बारे में कहानियाँ बताना, कभी कभी, ज़्यादातर मौन रहते थे। अच्छा, ज़्यादातर वो मौन रहते थे। वो किस तरह का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं गुरुजी? सुनो ध्यान से और बताओ मुझे क्या कह रहे हैं। किस तरह का ध्यान करने कहते हैं? क्या वो सांसों के ध्यान है या कोई विशेष देवता का ध्यान है या कुछ और कहते हैं? चेक करो क्या कहते हैं वो, चेक करो। कभी कभी नाराज, समझ नहीं पाए। हाँ। वो क्या कहते थे? खाली बैठने कहते थे? साधना करने की इच्छा थी उनकी। आपको क्या सिखा रहे थे वो? कोई जप, कोई तरीका, कोई तप, कोई साधना का तरीका सिखाया उन्होंने आपको? कुछ बताया? घंटी बजाओ, हाँ। नाद पे ध्यान करो। अच्छा, घंटी बजाओ और नाद पे ध्यान दो। अच्छा, क्या था इसका मतलब? चुप बैठ के।
चुप बैठ के नाद को और सुनो। घंटी भी बजाना, पहले घंटी बजाओ फिर शांत बैठ जाओ हाँ और नाद का ध्यान करो। अच्छा, फिर घंटी बजाओ फिर सुनो, ऐसा था? नहीं, तो एक बार ही घंटी बार, बजाओ, हाँ। उसके बाद बैठ जाओ और चुपचाप सुनते रहो नाद को। हम्म, ठीक है, यही विधि उन्होंने दे रखी थी आपको। ठीक है। चक्रासन कर लेते हैं, पूरी बॉडी को ऐसे गोल करके शून्य जैसा बना देते हैं। अच्छा, गुरुजी आपके पूरा अच्छी तरह से योग वगैरह की क्रिया करते हैं। ठीक है। और त्रिशूल भी है कभी उनके साथ शायद एक। अच्छा, त्रिशूल रखते हैं, राइट। आपको इन्होंने किस आसन में दीक्षित किया, किस आसन वो में? चाहते थे मैं भी उनकी तरह चक्रासन करूं, हम्म। मेरे से हो नहीं पा रहा। अच्छा, आपसे होता नहीं है, ठीक है। चक्रासन के लिए वो बोल रहे थे, प्रयास करने के लिए कह रहे थे, आपसे नहीं हो पाया, राइट। फिर उसके बाद क्या वो नाराज़ हुए या फिर से सिखाने की कोशिश की उन्होंने? किया उन्होंने 2-3 Right. बार, हाँ। फिर बोले अभी ठीक है जाओ अच्छा। नदी से पानी ले आओ। हम्म। फिर मैं पानी ला के रख दा, फिर मैं लकड़ी ला के रख दी ठीक है, जंगल से। ठीक। तो फिर बाद में वो गुरुजी चले गए तो इन्होंने अकेले ये पूरा मोर्चा संभाला अपना। जो कठोर साधना होती है ना हठ योगियों की, हाँ, हठ योगी। वो दरअसल वो हठ योग में लगे हुए थे। इनकी कोशिश थी कि कठिन शरीर को सता के तपा के कुछ सिद्धियां मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। लेकिन महादेव की पूजा तो करते थे, ध्यान व्यान भी करते थे, योगाभ्यास भी करते थे, सब करते थे। साधना के समय में जाएं, बताएं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह की साधना है, क्या हो रही है। बस ओम का उच्चारण करके बैठे हैं। हाँ, अच्छा। और माँ आके मतलब देख जाती है कि ठीक है। हाँ। माँ आके देख जाती है, इससे क्या तात्पर्य है आपका? मतलब कोई मातृशक्ति है जो आके देखती है मेरा कल्याण ठीक है, अच्छा, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये मातृशक्ति इनविजिबल है, अदृश्य है। जी। ठीक है। आपको जब आप साधना करते हैं तो महसूस होता है कि कोई मातृशक्ति है आपके आसपास जो आपकी देखभाल कर रही है, या आपको? मुझे पता नहीं, मतलब वो अभी पता चल रहा है कि वो देखती है। हाँ हाँ, ठीक है। फिर बाद में फिर साधुओं की संगति में और आए, फिर साधुओं की टीम कहीं मिली इनको। शॉर्टकट में बता देता हूँ, कुछ साधुओं की टीम मिली, फिर वो साधुओं के साथ ये फिर चले अपना और इधर उधर देश भ्रमण करने लगे, तीर्थों में गए। गांव में लोगों से नहीं मिलते? नहीं। अच्छा, तो पूरा समय मोस्टली अब करते क्या है, चेक करें? ऐसे जंगल में घूमते हैं कभी कभी। अच्छा। जंगल में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। मिला कहीं आने जाने का उस महात्मा के साथ? किन्हीं और रास्तों पे गए आए? अगर गए आए तो किस तरह के गांव थे, किस तरह के रास्ते थे, बताएं मुझे। पहाड़ था, जंगल था, नदी थी? देखें, प्लेन ही है। अच्छा। और रास्ते से कभी गुजरते थे तो कुछ लोग ऐसे कुछ दान वान दे देते थे। अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप काशी कभी गए हो? मैं कभी नहीं गई। काशी कभी नहीं गई है? इस लाइफ में तो नहीं गई हूँ। अभी इस लाइफ में नहीं गई है। तो ये साधुओं के साथ घूमते हुए, जो मैं पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, तो पास्ट लाइफ में साधुओं के साथ घूमते हुए ये पहुँच गए काशी। काशी के घाटों में फिर इन्होंने काफ़ी समय बिताया। तब तक काशी में जाने के बाद संपूर्णानंद जी महाराज इनका नाम था, कभी खोजना पड़ेगा तो खोजेंगे। तो काशी के घाट में इन्होंने पाया कि बहुत सारे लोग इनसे प्रेम करते हैं और इनकी बात सुनते हैं। इनके अंदर दरअसल एक धारणा आ गई थी, इन्हीं सब रिसर्च करते हुए, साधना करते हुए, चलते हुए, जंगल जंगल भटकते हुए इनके मन में एक धारणा आ गई थी, या एक इनको ज्ञान हो गया था कि साधुता का संबंध त्याग से नहीं है, त्यागी ही होगा तभी साधु बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
राजा जनक के बारे में कहा जाता है ना कि राजा जनक पूर्ण त्यागी थे और पूर्ण गृहस्थ थे, दोनों थे। वो उस ऊंचाई को भी उपलब्ध थे, उपलब्ध व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, लेकिन गृहस्थ में रहते थे, सन्यासी नहीं थे। जो सन्यासी को मिला था वो राजा जनक को भी मिला था जी। तो वैसे इनके दिमाग में ये था कि भाई ये कठोर साधनाएं जो हमने की इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही जानना है, इतना ही समझना है, इतनी ही सिद्धियां लेनी है तो ये तो सामान्य ढंग से भी आ सकता है, तो इतनी कठोर अपने आप को जलाने गलाने की ज़रूरत क्या है। ऐसा इन्होंने समझा। फिर इन्होंने वो कठोर मार्ग छोड़ दिया और इन्होंने उस बनारस के घाट में, काशी का घाट देखा इन्होंने। इस लाइफ में नहीं देखा है, वो पीछे लाइफ में अभी जाएंगी तो शायद वो घाट बचा हो, वैसी का वैसी तो दिखेगा। तो ये उस घाट में रहने लगे और वहाँ पर फिर वो जो साधु थे सारे वो इनको छोड़ के चले गए। विरोध किया वो उन्होंने विरोध किया कि ये तुम साधुता से भटक रहे हो, तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा ना भैया, हमारे के हिसाब से तो अब गृहस्थ व्यक्ति भी साधु हो सकता है, तो हम गृहस्थों को ही ट्रेनिंग देंगे। तो इन्होंने फिर वहाँ मार्ग पकड़ा और गृहस्थ लोगों को सिखाने लगे। लोग बड़ी संख्या में आने लगे, बहुत अच्छा इनका सब कुछ ठीक ठाक रहा। उतारा या आपने कंटिन्यू किया, उसको चेक करें आगे। हाँ, उतारा नहीं, पर इस बात का मैं जोरदार समर्थन कर रही थी और वो मेरा जोरदार खंडन कर रहे थे कि ये संभव नहीं है। साधु का जीवन अलग है, गृहस्थ जो लोग हैं उनका अलग है, उनसे मेल जोल नहीं करना है। अच्छा, उनसे दूर रहना है। तो जो विरोध कर रहा है जोर से आपके बातों का, उसे देखो वो साधु कैसा दिखता है, कौन है, क्या है, कितना बड़ा है, चेक करें उसे। वो जटाएं हैं उनकी और वो एक तरह से नागा जैसे साधु हैं। हाँ हाँ, पूरा धुनी उनी पूरा मुंह पे ऐसे भस्म लगाए हुए, पूरा भस्म लगाया हुआ है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा कठोर साधना वाले साधु हैं। और वो मुझे भी मतलब कहते हैं कि कठोर साधना करना चाहिए, मुझे ऐसे विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए कि ये सामान्य जीवन रह के साधु का जीवन जिया जा सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति से कुछ बातें थी इनकी, तो वो व्यक्ति वहाँ पर रोज सुनता था, लेकिन वो विरोध भी करता था। वो इस जीवन में भी है इस जीवन में भी थोड़ा विरोध करता है आपकी बातों का, है ना। हाँ, वो लड़कपन की उम्र में थे उस वक्त, बच्चे थे। हाँ, तो वो एक बच्चा जो था वो आता था, वो इनके बातचीत को सुनता था, वो भी साधु बनना चाहता था, लेकिन उसे लगता था ना ना इस तरीके से नहीं होगा जैसे ये बताना चाह रहे हैं। वो कुछ और तरीका शायद उनके दिमाग में था कि घर गृहस्थ सब छोड़ के एकदम त्यागी और हठयोगी बनने से ही कुछ साधुता घटती, ऐसा शायद उनके दिमाग में था। ये साधु की बातें ध्यान से सुनते हैं, वो छोटा बच्चा ना। हाँ, बहुत क्यूरियोसिटी है उसमें सुनने की। हाँ। बताएं उस बच्चे के बारे में, मुझे बताते चले जाएं। आपका भाव क्या है उसके प्रति? अपना भाव प्रकट होने दें, होने दें। मुझे दया आती है उस पे। हाँ, क्यों आती है? देखो, हाँ, दुबला पतला बच्चा है। हाँ, क्या उम्र देखती है? 12-13 साल। हाँ हाँ, खूब सुनता है आपकी बातों को। हाँ, अक्सर आता है, आपसे मिलता है। अच्छा, आप उससे बातें करते हो? हाँ, मैं मतलब डायरेक्टली उससे बात नहीं करती हूँ। हाँ, पर बाकी लोगों के बीच बैठ के वो सुनता है ना। हाँ, बातें। ठीक है। आप उसको मैंने नोटिस किया कि ये तो मैंने पहले भी मतलब ये तो बहुत बार आ चुका है। देख रहा है मुंह में, मतलब ऐसे दांतों में उंगली दबा के, वो जैसे अंगूठा दबा के बहुत कोशिश कर रहा है बातें क्या हो रही है सोचने समझने की। उसे समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है। तो लेकिन एक तरह से प्रवचन जैसा चल रहा होता है, वो आज का आ जाता है बार बार।
ठीक है। कौन सी जगह है ये, बता सकते हैं? ये घाट है कोई। इस घाट को आप नहीं पहचानते? नहीं, नदी कौन सी, नर्मदा है कि गंगा है? गंगा माँ ही है ये। गंगा है, ठीक है, गंगा जी है। और बड़े बड़े घाट देख के आपको ऐसा लगता है क्या कि ये हो सकता है कि काशी हो सकता है। ठीक है। तो वो साधु के रूप में इन्होंने जीवन बिताया, वहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन दिया, बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ की। उसमें कुछ लोग आज इनके साथ हैं, कुछ लोग इनके आसपास हैं, कुछ लोगों को इन्होंने देखा है, कुछ लोग किसी और संन्यास आश्रमों में अभी भी हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी सन्यासी हैं, कुछ नागा साधु जो आज हैं वो वहाँ पर पास्ट में इनके साथ थे। ये अभी भी बहुत सारे आश्रमों में आती जाती हैं, तो इनको बहुत सारे साधुओं के चेहरे मालूम हैं, तो इन्होंने पहचाना कि वो कौन है, कहाँ रहता है, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इसके बाद फिर इनको जब शरीर छोड़ा तो पूर्ण संतोष था, एक तरह से कह लीजिए कि हाँ, हमने एक मार्ग बनाया। शरीर छोड़ने के बाद जो अशरीरी अवस्था होती है, कुछ लोग कभी कभी अनुभव करते हैं, तो आपने क्या अनुभव किया था बताइए जरा, अशरीरी अवस्था में जो गए थे, जो शरीर छोड़ के? तो एक दिव्य प्रकाश में एक स्थान है जहाँ सारे दिव्य प्रकाश के शरीर से बने हुए साधु महात्माओं का ही एक लोक है। हाँ। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, मतलब जब हम शरीर छोड़ रहे थे तो वो लेने आए। उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि आप आके अपने अनुभव हमें बताइए, पृथ्वी लोक पर आप क्या एक नई विचारधारा को स्थापित करके आए हो। फिर उन्होंने ध्यान से सुना। तो वो एक ऐसा लोक है जहाँ विभिन्न मतांतर के साधु सन्यासी रहते हैं, पर साथ में रहते हैं, विरोध में नहीं रहते, और एक दूसरे की बात को प्यार से, ध्यान से, सम्मान के साथ सुनते हैं। उनकी अपनी विचारधारा भी होगी, तब भी आपके विचारों को पूरा सम्मान देते हैं, है ना? यही तो शास्त्रों ने यही तो कहा है, पुराने कहावत है ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर जितनी सिर उतनी बातें। तो हमारे यहाँ तो इस सनातन में परंपरा रही है, और उस लोक में भी वहीं से तो आई है परंपरा, दरअसल उसी लोक से, क्योंकि वही लोग नीचे आएंगे कभी तो वही लोग फैलाएंगे। तो इन्होंने वहाँ पर देखा कि वो लोग जो साधु लोग हैं वहाँ पे, वो सारे साधु महात्मा संत सिद्ध जो भी हैं, सब ने इनकी बातों को सुना कि इन्होंने किस तरह से काशी के घाट में बैठ के लोगों को ज्ञान बांटा, या किस तरह से लोगों को सिखाया, और कैसे इन्होंने विरोध किया उस कठोर त्याग और तपस्या का। कैसे इन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ये सब पाना है तो ये यहाँ भी हो सकता है। तो उनकी बातों को सुना, और न सिर्फ सुना बल्कि सराहा। अब ये एक दूसरे लोग की बात थी ना, उन्होंने वो सारे लोगों का अनुभव किया जो वहाँ पर थे, उस जगह पर थे, और वो एक अलग लोक था, और वो अशरीरी आत्माएं थी जो इनको लेने आई थी। इनका स्वागत वेलकम किया दरअसल उन्होंने, उनको अच्छा लगा कि इन्होंने एक अच्छा काम किया। तो वो वेलकम कैसा लग रहा था आपको उनके द्वारा जो किया जा रहा था वहाँ? बहुत ही अच्छा। यहीं से जब शरीर छूटा तो बहुत सारे संत आत्मा रूप में आए थे रिसीव करने के लिए, ले जाने के लिए। फिर वहाँ ले जाके फिर सब ने साथ में बैठ के सुने, मतलब समय समय पे वो सुनते थे कि आप बताइए आपके अनुभव, क्या आप क्या किस तरह का आपने एक चीज़ स्थापित करके आओ, विचारधारा कि कैसे सामान्य गृहस्थ रहकर भी साधना की जा सकती है, सरल सहज एक जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने भी सुना, क्योंकि वो सिद्ध लोक था एक तरीके से, जो दिव्य लोक था। वहाँ सारे सिद्ध महात्मा आत्माएं थीं जो काफ़ी साधनाओं के बाद उस श्लोक में पहुंची थी। तो वो उत्सुक भी थे ये जानने के लिए कि ये कैसे, मतलब एक नई पंथ विचारधारा को किस तरह से आप प्रस्तुत फिर भी कर रहे हो सिद्ध करके। लोक में आए। ऐसा करने के बावजूद आप कैसे यहाँ तक आ गए करके तो ये इनकी एक जीवन की कहानी थी। दूसरे जीवन में ये यूरोप में थी, और एक और जीवन में स्पेन में थी। स्पेन में ये 2 जीवन इन्होंने देखे। वाइट लड़की का जीवन था, वो लड़की के रूप में इन्होंने देखा है। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इनके सवालों के जवाब इधर थे साधु वाले जीवन में, तो वहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक झलक उन 2 जीवनों की भी झलक इन्होंने देखी। तो मित्रों, इनका जो मुख्य सवाल था ना, वो सारे सवालों के जवाब इनको मिले, और इन्होंने एक ऐसे लोक का भी विवरण दिया है जहाँ पर ये बहुत सारी आत्माओं से मिली जो इनका स्वागत वेलकम करने के लिए खड़ी थी, वहाँ पर स्वागत कर रही हैं। तो हमने सुना है ना, पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि जब आप जाते हो तो आपके पूर्वज गण आपके
लोग वहाँ खड़े रहते हैं, आपका स्वागत करते हैं, पूर्वज आपसे बात करते हैं, नहीं है ना, बोलते हैं ना पूर्वजों को मुंह दिखाना है, यही बात तो थी कि लोग मिलते हैं वहाँ पे आपके। तो इसकी इन्होंने ये वो लोग को उस झलक को इन्होंने अच्छी तरह से देखा। मेरे ख्याल से इनकी स्टोरी हमने सुन ली है, इनके सवालों के जो जवाब इनको चाहिए थे वो मिल गए हैं। उनको दरअसल जानना था कि ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, और ये व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ, इस तरह के इनके सवाल थे। और एक था लाइफ पर्पस। और साधक हैं, अभी भी साधना करती हैं, ध्यान करती हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठना बैठना है इनका, और आश्रमों में और इधर उधर साधु सत्संग तो इनको रुचि है, उसमें वो करती हैं। बस ये भी जानना था कि ये जो मैंने सत्संग शुरू किया है, सत्संग कर रही हूँ, क्या ये मार्ग मेरा ठीक है, ये भी इनको पता चला कि इन्हीं इसी मार्ग में इनको आगे बढ़ाना है, और न सिर्फ बढ़ना है बल्कि लोगों को मदद भी करनी है। वो सब चीज़ें इन्होंने करी। तो ओवरऑल आप अपने एक्सपीरियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, फाइनल कमेंट? हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाला मतलब अनुभव रहा, ये जो सेशन पूरा हुआ। तो मुझे मतलब बहुत हैरानी हो रही है कि अच्छा ऐसा है, कैसे हमारे पूर्व जन्मों के अकाउंट्स होते हैं। हाँ, कैसे हम किसी क्लियर को करना पड़ता है। अगर पीड़ा दी है तो एक पीड़ा का अनुभव हमें उनसे ही इस जन्म में भी प्राप्त होता है, तो उसको स्वीकार करके और फॉरगिव करके आगे बढ़ लेना चाहिए, अटकने नहीं चाहिए। तो ये भी एक हुआ कि एक मतलब जो हमारा मन होता है, जो हमारा अहंकार है, वो हमें अटका देता है। तो अगर आप भी ऐसे मतलब अटके हैं कहीं पे, अटकाव महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप संजय जी से मदद लेनी चाहिए और अपने ये इससे बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अटकाव में नहीं रहना चाहिए। हाँ, फंसे हुए द्वंद्व में, संघर्ष में, ऊहापोह की स्थिति में, ये करूं वो करूं, क्या करूं, कैसा करूं, क्यों करूं, ऐसे सवालों में जूझते हुए जीवन बिताने से तो अच्छा है कि आप क्लियर कर लें, भाई ये ऐसा है तो ये क्यों है, ये ऐसा है तो ये क्यों है। और जैसे ही आप देख लेते हैं, आपके जवाब मिलते हैं, तो आपको संतोष होता है। हाँ, बहुत। थैंक यू। ठीक है, तो मित्रों, आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी किसी दूसरे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।